कहती है कि गड्ढा मुक्त। हम आपको ऐसी सड़क की दिखाएंगे दुर्दशा कि गड्ढा मुक्त नहीं है, जीवन मुक्ति ही है। ऐसी ही घटना एक घटित हुई है, एक ही नहीं है, हाल की घटना तो खैर एक ही है, लेकिन आए दिन इस रोड से आने जाने वाले यात्री मौत के घाट से उतर रहे हैं। तो भाई सरकार की गड्ढा मुक्त कहाँ गई रोड है? ये अगर गड्ढा मुक्त होती तो इस तरह की दशा नहीं होती है रोड की। मैं बता दूं ये महोबा जिला के पहरा रोड है जहाँ पर मैं आज मौजूद हूँ। कैसे ये घटना? वो पानी बरस रहा था, पानी उस दिन बरस रहा था। मंगलवार को फ़ोन किया तो कह रहे थे महोबा में, सो खड़े रहे घंटा खान की पानी बंद हो जाए। जब हम आए वहाँ से, जब धीरे धीरे पानी कुछ धीमा हुआ तो चल दिया वहाँ से, धीरे धीरे आ रहे थे। अब बज गया 7:30, अभी घर नहीं आए। जब 7:30 बजा तो इंतज़ार करने लगी कि अभी नहीं आए, क्या बात है। इसके बाद आधा घंटा बाद वहाँ से अब रास्ता चलती है तो वहाँ से फ़ोन आया कि कोई ख़त्म, किसी को पता है किसी को नहीं है कि किनके घर की है। अब जब वहाँ के चिन्हने वाले निकले तब उन्होंने यहाँ का फ़ोन किया ढूंढ के कि फलाने का ऐसा हुआ है। तो फिर सब यहाँ से लोग घर के सबको भेजा, सब गए मोटरसाइकिल में देखने वहाँ। सो हमारे ही थे तो सभी लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ से मोहल्ला का एक मिला था, वो ने कहा अकेले थे कि भाई से कि भैया ठेला वाले का छ्या का कहा, उनके जान विश्वास में कि चलेगी छ्या का। अब वह ना गला उठा हुआ द्वारे से। फिर यहाँ से जब आदमी पहुँचे, जब लागे है सो गाड़ी 2 नंबर 1 नंबर के मालिक की गाड़ियाँ हुई सो पहुँचे थे वहीं। तो गाड़ी को एक को बंद किया था। अब जैसे वहाँ लेने देने में जैसा करें। अब ऐसे तो अब कि गड्ढा ना होते, अगर रोड खराब ना होता ऐसी घटना थोड़ी हो पावे। इतना एक्सीडेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ रास्ता की वजह से हो रहा, कुछ तो फिर किस्मत है, सब कुछ है दोनों में साथ में। कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं? गड्ढे तो काफी बड़े, जो ठेला चलते हैं, जो बारिश हो जाती है माटी डलती है तो इधर से भी मतलब अपने जो घुटनों से इधर से भी डूब जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी मोटरसाइकिल आधे से डूब जाती है, पूरे पहिया मतलब मोटरसाइकिल दिखाई भी नहीं देते हैं। इतने भी गड्ढे कहीं कहीं कुछ हल्के हैं, कहीं ज्यादा हैं। और जैसे बारिश हो गई, कोई नया लोग आते हैं तो मालूम ही नहीं है कि रोड कितना गहरा, कितने गड्ढे हैं, कितना पानी भरा, कैसा। बारिश के समय में कुछ दिखाई नहीं देता है। जो आगे पाछू चलने वाले अब रोज की रास्ता इधर के हैं तो वो लोग जानते हैं कि कितना गड्ढा किधर है, तो अपने हिसाब से चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कबरई जा रहे हैं। रोज जाती हैं? और रोज कहाँ, जब रोड खराब है तो रोज आना जाना हो ही ना पाएगा। जो रोज जाएंगे तो जहाँ से 20 दिन जेते हैं तो 5 दिन जाएंगे। कितना खराब रोड है। रोड तो बनना चाहिए ना। इतने बड़े बड़े खंधाड़ा हैं, छोट छोट वाहन हैं, जो बड़े बड़े ट्रक हैं निकलत हैं, सुखाया वो नहीं में दिक्कत ही। रोड बन जाए तो ट्रक निकलत रहा है, छोटा वाहन निकलत रहा है। अभी हाल में बारिश का मौसम भी चल रहा है। हाँ, अब तो बिल्कुल आना जाना बंद हो जाएगा। बरसात में पूरा वाहन बंद हो जाता है। बरसात में तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। ज़्यादा बारिश हो जाएगी, सब बंद हो जाएंगे वाहन, आने जाने के लिए परेशान हो जाएंगे सब। गड्ढा भर जाएंगे, कौन चल पाते हैं, ठाड़ कर देंगे घर। कितने दिन के लिए? अब जय दिन गड्ढा भरे रहे, साल भर में बदल देते हैं रिक्शा। एक ही साल चलता है? एक ही साल चलता है। रोड की वजह से टूट जाती, कहीं पटा टूटता है, कमानी टूटती है, कहीं तेज टूट गई तो फिर रख देते हैं। तो एक दिन में कितनी कमा लेते हैं? एक दिन में 300-400 रुपये। अब बच्चे, अब बिगड़ता तो रोज रहता है, ये है कि बच्चे पालना है, बस चलाना है। कितना पैसा लगता है बिगड़ने में? अब जैसा बिगड़ गया 300-400, 500, 1000, 10,000 तक लग जाता है। तो कैसे भी अपना घर परिवार पालते हैं जब बिगड़ता ही रहता है? कितने दिन में बिगड़ता है? तो यहाँ वहाँ से कर्जा ला के काम करते हैं, क्या करें। अब रोड सही हो जाएगा चलेगा, फिर थोड़ी बहुत तो फिर वह दे देंगे 6 माह से बाद। रिक्शा से जाती हैं? रिक्शा से गई थी। तो जब रिक्शा से जाती हैं वो गड्ढे पड़ते हैं तो किस तरह से रिक्शा तरे ऊपर होता है? वो निकाल ले जाते है, जैसे वो अभ्यास है, रिक्शा वाला अपन ले जाते पार कर जाते।
जय कहूँ ज़्यादा वो भात है सवारी उतार दिए थे फिर निकारत है से हाल है और कहूँ कुछ नहीं हाँ देखो वह रिक्शा चलावत थी रोड में तो अपन सावधानी करत थी जहाँ तक अजय। तो आप ये बताइए कि जब रिक्शा से आती जाती हैं तो दाँची में किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, पेट में, गोड़ों में? सब कुछ हो थी पेटे में पेटा उखड़ जात है हाथ पाँव कर हम लुचुक जात है सब कुछ होत है तो का के जा भोग मानता अपने ही का भाग लेकर पारी वो आप तो बहुत डराती हुई हैं कब जान। बिल्कुल मजबूरी में आ जाए का परत है और नहीं तो मैं तो नहीं जाती हूँ को बहू जय कौन ऐसी आफत आ गए तब ही ना जा का परत है। ये कब से खराब है? ये तो काफी दिन हो गए, बहुत दिन से खराब है रोड। ये बहुत बेकार रोड हो चुका है स्टेशन तक। हम देखा 4 साल से कम नहीं हुए, 4-5 साल से बिल्कुल बेकार रोड है, चलने योग्य नहीं है रोड, बहुत बेकार रोड हो चुका है। आप कैसे जाते आते हैं फिर? अरे अब क्या बताएं, अब जाना ही पड़ता है, लेकिन अब क्या बताएं कैसे जाना पड़ता है, मरे या जिए मतलब कैसा जाना ही पड़ता है। कोई ऐसी खास बात नहीं, नई बात नहीं है कि जाना ही पड़ता है, मजबूरी हालत में जाना पड़ता है। अभी क्या शौक से थोड़ा जा रहे हैं कबरई में, जब कोई समस्या सामने है तभी जाना पड़ता नहीं। बहुत रोड बेकार है कि कहीं रिक्शा पलट जाए, कहीं कुछ हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, इतना रोड खराब है। अब तबीयत खराब है, मान लीजिए अब पहुंचाना जल्दी, जहाँ 10 मिनट पहुंचते जहाँ 1-1.5 घंटा लगता है तब तक तो हालत ख़राब हो जाती है। पूरा रोड तो ख़राब है ही, आप देख ही रही हैं। और यहाँ कोई कई बार जो है आते हैं, बस काम चालू करते हैं, बंद करके चले जाते हैं। अभी काम तो दिया गया था लेकिन बोले वो बंद पड़ा है काम, कोई मतलब सुनाई ही नहीं। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं रोड की वजह से कि अब ये ट्रक इतने निकलते हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ निकलती हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सब चलता है। तो सर ये जो कबरई से और पहरा तक रोड है उसमें किस तरह का काम चल रहा है? अच्छा देखिए, हम जो ट्रेंच कटाई करते हैं पहले तो इसकी वाइडनिंग होनी है, ठीक है। तो चौड़ीकरण 5.5 मीटर से 7 मीटर की रोड बननी है जी। तो दोनों तरफ हम इसकी वाइडनिंग करेंगे। वाइडनिंग को भरने के बाद किलोमीटर 1-2 में सीधे डामरीकरण का कार्य होगा और उसके बाद के किलोमीटरों में पहले हम डब्ल्यूएमएन की लेयर डालेंगे, 1 फुट पत्थर डालेंगे उसको रफ भाषा में जी। और उसके बाद इसका डामरीकरण करेंगे 2 हिस्सों पर। जी। तो अभी कितना टाइम लग जाएगा क्योंकि बारिश भी चलने लगी है? और संपूर्ण बनने का जो अनुबंध के अनुसार समय है वो अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल तक कर दिया गया है। बारिश में अन्य काम तो हो नहीं पा रहे हैं ज्यादा तेजी से, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि उसके गड्ढे खत्म किए जाएं, जिसको लगभग 3-4 या 5 दिन पहले जो है मौखिक तो कहा ही जा रहा था, लिखित रूप से भी लिखा गया है। तो हम उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए हमने उच्च अधिकारियों से अनुरोध भी किया है कि इसके कार्यभार जो है अन्य वाले अभियंताओं पर भी बांट दें और सहायक अभियंता भी लगाएं, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। तो ताकि जो है उस पे जो है हम ज्यादा वर्क फोर्स ऑफिशियल लगा के काम करा सकें। और दूसरी चीज जैसे आपने कही गड्ढे बहुत ज्यादा है जी। तो चूंकि उसमें अनुबंध में ही है कि उस सतह के खराब हिस्से का 10 सेंटीमीटर लगभग भाग हटाया जाएगा, क्योंकि वो डस्ट में लगा हुआ है, उस पे कोई भी गिट्टी नहीं डाली जा सकती। गिट्टी डालेंगे तो नीचे से वो खत्म हो जाएगी और रोड से खराब होने की संभावना थी। हमने जो प्राथमिक कार्य करना चालू किया है वो जहाँ जहाँ हम चौड़ीकरण कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उसके सुरक्षात्मक तरीके से कार्य करना है। हम उसमें बोरियां रखवा रहे थे, तब हमने उसमें नए निर्देश भी जारी कर दिए कि बोरियों के साथ आप रिफ्लेक्टिव कोन भी लगवाएं, उसमें रिफ्लेक्टिव टेप लगा हो, रिफ्लेक्टिव पट्टियां भी साइड में लगाएं और उसमें जगह जगह पर बोर्ड भी लगाएं। गड्ढा का समतलीकरण तत्काल करने के आदेश भी लिखित में जारी किए गए हैं। ये कितने किलोमीटर का है? रोड की लंबाई 10,250 है, लेकिन इसमें किलोमीटर 3 के 950 मीटर में रेलवे द्वारा आरओबी का काम होना है, तो उतना हिस्सा हमारे द्वारा नहीं निर्मित किया जाएगा। तो सर अभी तक ये तो बहुत दिन से खराब है और काफी एप्लीकेशन भी आई हैं, अभी तक क्यों नहीं काम हुआ है? देखिए, जब शासन से पैसा मिलता है तभी काम होता है, हम ऐसे तो काम नहीं लगा सकते ना। इतनी बड़ी रोड पे गड्ढे का काम शासन से जो अनुदान हमें मिलता है या गड्ढों का पैसा मिलता है तो पूर्व में वो होता रहा होगा, उसकी मुझे विशेष जानकारी नहीं है। मार्च में पैसा आया है और काम चालू किया गया है।
कितना बजट आया है सर? बजट कार्य के अनुसार मांग की जाती है, बजट कुछ नहीं होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।